नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और आप सभी का अभिनंदन है। तो हम संधि की क्लास में जो है वो अब आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। जी हाँ, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट सूचना के साथ आपसे जुड़ते हैं। हाँ जी, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट सूचना के साथ आपके साथ जुड़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आज रीट का पेपर जो है, सेकंड पेपर रीट टेस्ट सीरीज जो चल रही है अपनी ऑफलाइन, उसका सेकंड पेपर संपन्न हुआ। ऑनलाइन अभी तक मैं ये क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा दौड़ भाग में, तो ऑनलाइन वाला पेपर अभी तक अपलोड नहीं हुआ। पता नहीं, शाम को 5:30 बजे हमें करवाने का विचार था, लेकिन टेक्निकली छेड़छाड़ किसी ने की हमारे ऐप के साथ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन वो काम चल रहा है। तो अभी आधे पौन घंटे में काम जैसे कंप्लीट होता है तो हम जो है पेपर अपलोड कर देंगे, है ना। तो घबराएं नहीं, देखो हम खुद जो है वो तैयार रहते हैं बिल्कुल। जो पढ़ना चाहते हैं संधि, 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं ये कहना चाहता हूं, पेपर मैंने शेयर किया है, फर्स्ट पेपर जो है मैंने शेयर किया है, आप देखें, उसका स्तर देखें, जबरदस्त स्तर है उसका। इससे शानदार स्तर नहीं हो सकता आरपीएससी पेपर का। ये मैं दावे के साथ, इतना अच्छा, इतनी मेहनत की गई पेपर। और सबसे बड़ी बात है, चूरू से, सीकर से, झुंझुनू से, शेखावटी बेल्ट से कह सकता हूं, या फिर बांसवाड़ा, जहां से बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, खूब सारे कॉल आए कि सर वास्तव में आपकी मेहनत को सलाम है। उन सभी का मैं हाथ जोड़कर जो अभिनंदन करता हूं। देखिए क्या है, मेरे पास एक बोर्ड है और मैं खुद हूं, है ना, और वो भी देख रहे हैं कि दिनों दिन पतला ही होता जा रहा हूं, है ना। यूँ आपको हो गया सर ये बातें यूट्यूब पे, तो मतलब बहुत भाग दौड़ है। कहने का मतलब है कि दिन रात उसमें लगते हैं। हमारी जो ऑनलाइन पेड क्लासेस जो हैं वो भी रोक रखी है मैंने। वो रोक इसलिए रखी है क्योंकि कुछ बेस्ट देने वाला हूं, और बेस्ट देने का जब प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा गैप लेना ही पड़ता है ना। तो ये कारण है और कोई कारण नहीं है। उन सबको मिलेगा। टेस्ट सीरीज चल रही है, संडे को पेपर है, सेकंड ग्रेड का जो सेकंड टेस्ट सीरीज का जो सेकंड टेस्ट है वो है। तो आप बढ़िया तैयारी करें और उस पेपर को जरूर दें। दूसरी बात, ध्यान से सुने मेरी बात को, आज की डेट में जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहां पर एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसे ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो जिन्होंने ले रखी है टेस्ट सीरीज, उनसे शेयर कर दूं ताकि वो आगे से सचेत रहे। बहुत सी गलतियां की जा रही है, उन गलतियों के कारण क्या फिर हमें भुगतना पड़ता है। जैसे फिर रैंक नहीं आती है, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं शेयर करूंगा, तो उसको ध्यान से सुने। और बाकायदा इस टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से देना, गलती मत करना। इससे बेस्ट मतलब आपको तैयारी का कोई दूसरा तरीका प्राप्त नहीं हो सकता। आप जरूर ईमानदारी से तैयारी करें और बढ़िया तैयारी करें। और बाकी मैं 1-2 दिन में आपसे चर्चा करूंगा। हाँ, एक बताना था, कल मैं फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करूंगा यूट्यूब पर। कल मैं फर्स्ट टेस्ट का यूट्यूब पर रिजल्ट अनाउंस करूंगा। टॉप 10 मैं हर बार सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 बताऊंगा कि जो सेकंड ग्रेड में जो हिंदी है उसमें टॉप 10 कौन कौन है और जीके में टॉप 10 कौन है। अब रही बात रीट की, तो रीट में जो टॉप 10 बताऊंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि जो तीसरा टेस्ट होगा, जो थर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद से बताऊंगा। इन 2 टेस्टों में रीट के अभ्यर्थियों द्वारा बहुत गलती की गई है ओएमआर सीट में, और कईयों के लैंग्वेज वाली दिक्कत आ गई कि सर हमारे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकंड ये, तो इस कारण से अभी मेरिट बनाना सही नहीं है। तो 2 पेपर में हम मेरिट नहीं बनाएंगे, तीसरे पेपर से जो है वो मेरिट बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टॉप 10 का ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। बाकी सब जो होंगे उनका रिजल्ट जो है वो संडे टू संडे मिलेगा, या फिर हम कैसे शेयर करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलेंगे। देखो, बहुत बेस्ट टेस्ट सीरीज है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर, आप उसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बीकानेर से हैं तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। बाकी आपकी राय है। तो अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। देखिए, व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलने पर, अगर व्यंजन के साथ या तो स्वर मिलेगा या व्यंजन मिलेगा, ये हम जानते हैं। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, मेल होने पर, मिलने पर या मेल होने पर, मिलने पर
जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाती है। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन में से किसी का भी मिलना होगा तो वहां पर क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। इसमें हम आप सब जानते हैं नियमों से चलेंगे। नियम नंबर एक आप इसको सरल तरीके से अगर लिखना चाहो तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, उस तरीके से नहीं उलझाऊंगा कि सघोष के बाद अघोष आए तो अघोष सघोष में बदल जाता है, इस तरह से नहीं उलझाऊंगा। सिंपल सा तरीका बताऊंगा। देखो, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ण आप सब जानते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनके बाद में अगर कोई स्वर आए या तीसरा चौथा वर्ण, आप सब जानते हैं तीसरा चौथा सघोष होता है और 5वां भी फिर इसी में आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रथम वर्ण, देखो तीसरा चौथा और नियमानुसार होता है 5वां, लेकिन इसके उदाहरण कम मिलते हैं तो इसलिए, और इसके अलावा होता है य, र, ल और व, तो ये हो गए अंतस्थ। ये कौन से हो गए? अंतस्थ। तो अगर प्रथम वर्ण के बाद, तो यानी ये सारे के सारे क्या हो गए? ये हो गए सघोष। तिचोपांत है स्वरा सघोषा, है ना? तिचोपांत है स्वरा, इसमें ह शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें ह शामिल होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब सघोष आ गया तो हम ह को छोड़ेंगे थोड़ी, तो इसमें हम ह को भी शामिल। यहां आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा य, र, ल और व, और एक हो गया आपके ह। तो कोई स्वर तीसरा चौथा पांचवा यरलव ह, अगर प्रथम वर्ण के बाद में इनमें से कोई आ जाए, यानी सघोष आ जाए, कौन आ जाए? सघोष अगर आ जाए, तो उसके बाद में जो पहला वर्ण होगा ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। ये पहला नियम है, बिल्कुल ये इजी नियम है, बहुत इजी नियम है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद में अगर तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ यरलव और स्वर आ जाए तो पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखें आप, दिक धन गज। अब ये क है, ये रहा प्रथम वर्ण, ये ग है, ये तीसरा रहा। अगर आए तो प्रथम, तो जो प्रथम होगा, इसमें तो साफ लिखा हुआ है अपने तीसरे में, तो प्रथम वर्ण होगा वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। चलो लिख देता हूं, प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज। ऐसे ही जैसे अच धन अंत, तो अच धन अंत है, च है, च के बाद स्वर आया है तो च ज में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? अजंत। ऐसे ही अप धन ज, प अपने तीसरे में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब्ज। ऐसे ही अप धन द, क्या हो जाएगा? अब्द। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ऐसे ही उत धन भव, क्या हो जाएगा? उद्भव। ठीक है। ऐसे ही सत धन आनंद, त अपने तीसरे में जाएगा, आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सदानंद, है ना? समझ आई बात? तो प्रथम वर्ण जो है, जैसे और उदाहरण देख लेते हैं पहले कुछ, जैसे बढ़िया उदाहरण है षड्यंत्र है, सदाचार, ये भी अच्छे हैं। देखो, षट धन यंत्र, तो क्या हो जाएगा? षड्यंत्र। षट धन यंत्र क्या हो जाएगा? षड्यंत्र। षट धन यंत्र क्या हो जाएगा? षड्यंत्र। अब देखो इसमें जैसे एक उदाहरण और बताता हूं आपको। सतधन आचार क्या हो जाएगा? सदाचार। ये जो उदाहरण है इसमें
बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे? ड़ जो है वो आधा रहेगा, क्योंकि देखिए यहां कोई स्वर नहीं आया, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। जैसे एक और बताता हूं, षट धन आनंद। अब यहां पे ट के बाद आ है, तो पहले तो ट किसमें जाएगा? ड में, और फिर ये आ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? षडानंद। लेकिन यहां षट धन षड्यंत्र है ना, तो षड्यंत्र में इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और जैसे उदाहरण बढ़िया बताता हूं आपको। हाँ, जगदम्बा उदय, ये भी अच्छे उदाहरण हैं। जैसे जगत धन अंबा, क्या हो जाएगा? जगदम्बा हो गया ना। जैसे उत धन अय, क्या हो जाएगा? उदय। बिल्कुल, आप कोई सा भी उदाहरण देखोगे, जैसे एक आध और बता देता हूं, सत धन उपदेश, सत धन उपदेश, त द में बदलेगा, ऊ जुड़ जाएगा, सदुपदेश। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण के बाद में अगर कोई स्वर या तीसरा चौथा पांचवा यरड़ ह आ जाए, तो प्रथम वर्ण जो होगा वो अपने तीसरे में जाएगा। क अपने तीसरे में आया ग में, क का तीसरा ग होता है, च का तीसरा ज होता है। अब अगर आगे स्वर होगा तो वो उसमें जुड़ जाएगा, तो वो स्वर रहित की जगह स्वर सहित हो जाएगा। और अगर स्वर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब्ज है, अप धन ज अब्ज, अब धन द अब्द, सत धन उपदेश सदुपदेश, है ना। तो ये तरीका भी हो जाएगा। बात समझ आई? अब जैसे यहां पर उत धन अय, तो त जो है वो पहले द में बदलेगा, फिर ये अ इसमें जुड़ेगा, तो ये द पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उदय। तो प्रथम वर्ण जब अपने तीसरे में प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदलता है, कब बदलता है? जब प्रथम वर्ण के बाद में क्या आ जाए? प्रथम वर्ण के बाद में क्या आ जाए? सगोश आ जाए। अब देखो, ये तो हुई इनके जोड़ने की बात, ये तो हुई इनके जोड़ने की बातें। ठीक है, अब आप इन शब्दों को देखो ध्यान से। अगर हमें इन शब्दों को तोड़ना हो तो तोड़ना भी तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो, जिनको पता है, जिनको संधि आती है, वो तो उनके लिए बहुत इजी शब्द है, लेकिन नहीं आती तब तक देखो, जब आप क्या देखोगे कि दो तीसरे, यानी आप एक चीज देखोगे कि तीसरा वर्ण है, जब मान लो व्यंजन ही हो, जब दो तीसरे हो, एक तीसरा हो, आगे वाला 100% तीसरा होगा, उसके पीछे वाला या तो तीसरा चौथा पांचवा में कोई होगा। जैसे दिग्गज, इस प्रकार से अजंत। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस व्यंजन को प्रथम में ले जाना है। तो जैसे दिग्गज आया तो दिक धन गज, क्योंकि आप अगर दो वर्ण देखो, दो तीसरे देखो, दो चौथे देखो, इस प्रकार से, सॉरी, एक तीसरा फिर चौथा देखो, या तीसरे के बाद पांचवा देखो, तो समझ जाओ ये पहला नियम है। अजंत आया तो हम जब इसे तोड़ेंगे तो हम जानते हैं अज धन अंत होता नहीं है भाई, टूटेगा तो कैसे? अज धन अंत से ही, लेकिन हम जानते हैं कि ज तीसरा है, इसका मतलब ये अपने प्रथम में जाएगा, अच धन अंत। इसी तरह अब्ज है तो ये अपने पहले में जाएगा, अप धन ज। अब्द है तो क्या जाएगा? अपधन द, अपधन द। सदुपदेश है तो सतधन उपदेश। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जैसे उदय है तो तीसरा है। आपको देखना है कि अगर तीसरा वर्ण है और टूट भी वहां से रहा है शब्द, तो आपको तोड़ते समय उसको प्रथम में ले जाना। उत्धन अय, उत्धन भाव, सदानंद, सतधन आनंद। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बहुत जल्द आपको एक न्यूज और बता दूं कि अगले वीक में आज गुरुवार है, अगले गुरुवार को आपका वर्ण से लेकर वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और समास, संधि को लेकर एक 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होगा। उसमें आपको फटाफट देखना है कि वास्तव में आप नरेंद्र दान चारण से केवल पढ़ ही रहे हो या कुछ आत्मसात, कुछ सीख भी रहे हो। तो 100 क्वेश्चन आपको देखने, कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपको देखना है कि वास्तव में जो आप आंसर दे रहे हो, कितने आंसर आपने गलत दे दिए जल्दबाजी में। आपको रिलैक्स होकर 100 क्वेश्चंस का आंसर देना जरूर है ना। तो आप तैयार रहना और वो हम यहां पर करेंगे। क्लियर बात है? चलिए,
अब हम करते हैं दूसरा रूप। देखो अगला नियम नंबर 2 क्या है व्यंजन संधि का? नियम नंबर बड़ा सरल है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी यहां तो क्या रहेगा, क च ट त और प, इनके बाद क च ट त प के बाद, यानी प्रथम वर्ण के बाद अगर न या फिर म आ जाए, अगर क्या आ जाए, न या म आ जाए, तो सिंपल सी बात है, जैसे वो बदल रहा था तीसरे में, ये अपने पांचवे में बदल जाएगा, अपने पांचवे में बदल जाएगा। शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगी कि अगर इसके बाद में क्या आ जाए, न या म। अब देखिए उदाहरण खूब सारे हैं। सबसे पहले सत धन, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं है ना ताकि आपको दिख जाए, सत धन नारी। तो आप देखो त है प्रथम वर्ण, उसके बाद न आया है, तो ये त अपने पांचवे में जाएगा, क्या बन जाएगा, सन्नारी। जैसे अपधन मय, क्या हो जाएगा, अम्मय, सन्नारी अम्मय। ठीक है, जैसे शब्द हो जाएगा उदाहरण, हाँ, उत्धन मुक्त, त अपने पांचों में जाएगा, उन्मुक्त, है कि नहीं बढ़िया उदाहरण। जैसे चित धन मय, तो त अपने पांचों में जाएगा, चिन्मय, क्या हो जाएगा, चिन्मय। ठीक है, ऐसे ही जगत धन निवास, तो क्या हो जाएगा, त अपने पांचवें में जाएगा, जगन निवास। ये तरीका रहता है। ये तो हुआ जोड़ने का। लेकिन अगर मान लो अच्छे शब्द आ जाए, जैसे उन्नति उन्मूलन, जैसे लिख देता हूं मैं, तोड़ने हो, उन्नति मुझे पता है मैं लिखूंगा उतने में आप तोड़ दोगे, उन्मूलन, जगन मोहिनी, उन्मूलन जगन मोहिनी। इसी तरह से श्रीमन, श्रीमन नारायण। ठीक है, एक लिख देते हैं अपन, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ। और अच्छा शब्द लेते हैं वांग्मय, और एक लेते हैं वांगमय। 5-6 शब्द लिए। देखो इसको भी तोड़ते समय हमें एक दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या ध्यान रखना जरूरी है? कि आपको अगर कहीं 2 पांचवें वर्ण एक साथ दिख जाए, क्या दिख जाए, अगर आपको कहीं 2 पांचवें वर्ण एक साथ दिख जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, पहले पांचवें को अपने प्रथम में ले आना, बस। उत धन नति, ये क्या, उन्मूलन, अच्छा दोनों साथ में लिख दिए, तो उत धन मूलन, उन्मूलन। ये न म है, तो जगत धन मोहिनी। इसी तरह श्रीमत धन नारायण। इसी तरह भवत धन निष्ठ। इसी तरह धन वाक धन मय। बस जो प्रथम पांचवा होगा उसे आप जो है उसी के पहले में ले जाओ, आपका कभी भी कोई शब्द गलत नहीं होगा। यह कहता है नियम नंबर 2। ये कौन कहता है? नियम नंबर 2 कहता है। ठीक है, तो ये आपके 2 नियम हो गए। इजी वे में चलेंगे। देखो किसी को तो लगता है कि नहीं सर आप बहुत सरल तरीके से बताओ, परीक्षा में ऐसी पूछे। मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं कहता हूं परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, आपने अगर, मैंने यूट्यूब पे शेयर नहीं किया अभी तक, मैं आज यूट्यूब टेलीग्राम पर मैंने पेपर शेयर किया है, फर्स्ट पेपर, उसमें आप वर्ण संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आप प्रश्न देखो, इतने सरल प्रश्न। प्रश्न सरल लगना अलग बात होती है और होना अलग बात होती है। आपको कुछ प्रश्नों ने सोचने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने भी पेपर दिया। अगर आप में से कोई देख रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करके बताएं जरूर स्तर
कि वास्तव में पेपर का स्तर कैसा था। आप जरूर बताएं कि क्या वास्तव में आपको इस चैनल से कुछ फायदा भी हो रहा है या फिर केवल और केवल आप अपना समय और डाटा दोनों नष्ट कर रहे हो। मैं जहां तक समझता हूं कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से व्याकरण को मतलब उंगलियों पे करवा दूंगा, और ये आप कब देखोगे, ये आप गुरुवार को देखोगे। गुरुवार को 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और उसमें मतलब जबरदस्त प्रचार करना है कि उस 100 टेस्ट को, जैसे पिछली बार अपना टेस्ट हुआ था उसमें 300 350 जने लाइव रहे थे, इस बार भी हमें वही टारगेट करना है। मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपका सहयोग आवश्यक है। देखो मैंने जैसा कि कहा था क्लास रेगुलर दूंगा, मैं कंटिन्यू वापस रेगुलर देने लग गया। बीच में डिस्टर्बेंस आया सिहाग जी की वजह से, तो वो सामाजिक की क्लासेस नहीं दे पाए, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब रहा मैं, इसलिए मेरी क्लासेस भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। एक बात और बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स की कमी है, आप में से कौन है मैं नहीं जानता, वो कोई भी सूचना को ध्यान से सुनते नहीं है, फिर बार बार कॉल करते हैं सर ये ऐसा हो गया वैसे। देखो आप पहले, मैं हर सूचना का वीडियो डालता हूं, उस वीडियो को अच्छे से समझें, देखें, जानें, उसमें हर चीज क्लियर कर देता हूं। फिर भी ना समझ आए तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आप सब समझदार हैं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आप फोन नहीं करते या मैं कोई, देखो मेरे न तो मेरी वेशभूषा से मैं घमंडी लगता हूं और न मैं कभी घमंड करता हूं। देखो आप खुद सोचो, 700 मैसेज का अकेले रिप्लाई करना असंभव है। हालांकि कॉलिंग दूसरे अटेंड करते हैं, कई बार मैं अटेंड करता हूं, और इसके अलावा 700 मैसेज का रिप्लाई मैं कैसे करूंगा। और पूरे दिन अगर मैं कॉल पे रहूंगा तो मैं क्लासेस कब पढ़ाऊंगा, और पूरे दिन अगर मैं कॉल्स पे रहूंगा तो मैं पेपर बनाना, हिंदी पॉइंट पे जो है टेस्ट सीरीज वगैरह तैयार, वो कब करूंगा। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस और आ रही, तो मैं तो वेट कर रहा हूं जैसे भी जल्दी से छुट्टियां हो तो पूरा समय आपको दूं, सुबह 6 से 12-13 घंटे पूरे आपको समर्पित कर दूं, वो 1 महीना। तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, 5-7 दिन। तो आप प्लीज अनावश्यक रूप से कॉल न करें, पहले सूचना भी यूट्यूब के माध्यम से देखें, टेलीग्राम के माध्यम से देखें, निश्चित रूप से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कोई नहीं आती समझ में तो आप मैसेज करें, मैसेज के माध्यम से आपको रिप्लाई मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, तो अगला हम देखते हैं तीसरा नियम। जैसे इस वो जो दूसरा नियम बताया, इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, मृत धन मय। अब आपको होता है मृत धन मय, तो त जो होता है वो मृणमय हो जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं होता क्या है, मृणमय शब्द होता है। तो ये एक अपवाद है कि जो त है वो अपने पांचवें की बजाय, जो त है अपने पांचवें की बजाय ट का जो पांचवा है ऋण, उसमें बदल रहा है। तो ये उस दूसरे नियम का एकमात्र अपवाद भी है। ठीक है, मृणमय शब्द जो होता है वो। अब नियम नंबर 3 है कि म के बाद, क्या, म के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन में देखो, स्पर्श व्यंजन में एक चीज होगी कि आप जहां तक म के बाद म को छोड़कर, स्पर्श व्यंजन आएगा लेकिन म को छोड़कर, स्पर्श व्यंजन आएगा लेकिन म को छोड़कर, तो उस कंडीशन पे जो म है, उस कंडीशन पे जो म है वो क्या होगा, वो पांचवें में बदल जाएगा। वो पांचवें, जैसे क्या, किसके पांचवें में, अब आपके प्रश्न आएगा किसके पांचवें में। जैसे देखो भयम धन कर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, म पांचवें में जाएगा, इसके पांचवें में म जो है, जो भी स्पर्श व्यंजन आएगा स्पर्श व्यंजन के पांचवें में बदलेगा, स्पर्श व्यंजन के पांचवें में बदलेगा। बस ये चीज मेरे बताना का उद्देश्य था। भयम धन कर, तो अब ये क्या होगा, ये इस तरह होगा दोस्तों, भयंकर, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, भयंकर। अब अगर दोनों ही शब्द लिखे हुए तो शुद्ध कौन सा माना जाएगा, ये माना जाएगा संधि के नियम के अकॉर्डिंग। बाकी आजकल हम अनुस्वार को शुद्ध मानते हैं, लेकिन संधि के नियम के अकॉर्डिंग। जैसे अलम धन कार, तो क्या बन जाएगा, अलंकार। क्या बन जाएगा, अलंकार, है ना, अलम धनकार अलंकार। इसी तरह से सम धन चालन, तो अब ये क्या बनेगा शब्द,
संचालन, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हमें पूछा जाएगा कि शब्द को तोड़ो, देखो इसका मतलब अगर वो यूं पूछे एग्जाम में कि भयम धन कर के योग से बनने वाला शब्द है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो ये सही है, तो ये सही माना जाएगा, ये सही नहीं माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, केवल अशुद्धि संशोधन के कारण इसको सही मत कर देना, क्योंकि साफ कह रहा है कि ये सामने वाले के पांचवें में बदलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना फिर गलती हो जाएगी और फिर आप कहोगे सर ये तो हमारे गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, जैसे इसमें इसी में एक नियम और होता है, उसको मैं साथ में समझा। जैसे अगर म के बाद में अगर अंतस्थ या ऊष्म आ जाए, अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ऊष्म कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। ये एक तीसरा नियम है, मैं एक साथ बता रहा हूं। अब इसमें म के बाद अंतस्थ या ऊष्म आए तो जो म है वो अनुस्वार में बदलेगा। वो किस में बदलेगा? अनुस्वार में। जैसे देखो समधन वाद, तो ये क्या हो जाएगा? संवाद। अब आप इसको, इस म को इस तरह से पांचवें के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए स्पर्श व्यंजन का नियम अलग है और अंतस्थ का नियम अलग है। जैसे समधन वेग, तो क्या हो जाएगा? संवेग। जैसे एक दो बीच बीच में ये भी बताता हूं, समधन चय, तो क्या हो जाएगा? संचय। लेकिन हम संचय को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। बात समझ आई? जैसे यहां पर समधन सार, क्या शब्द बनेगा? संसार। समधन सय, क्या बनेगा? यहां पर अब अनुस्वार में आएगा, है ना? यहां पर ये अगर अंतस्थ और ऊष्म है तो ये अनुस्वार में ही रहेगा। जैसे सम, ये मैं बार बार अनुस्वार लगा देता हूं, समधन समधन ल से क्या बनेगा? लग्न, तो क्या बन जाएगा? संलग्न। ठीक है, ऐसे ही समधन, समधन वेग स और बन गया हार, तो क्या बन जाएगा? संहार। समधन वाद, क्या बन जाएगा? संवाद। अच्छा ये लिख दिया संवाद। तो जैसे और भी देखते हैं कुछ उदाहरण। संसर्ग है, संहार है, संशय है, संयोग, संरक्षक, ये ठीक है। जैसे देखो एक ये भी अच्छा है, प्रियम धन वदा वंदा, तो क्या हो जाएगा? प्रिय वंदा। नहीं, यही रहेगा, प्रिय प्रियम वंदा। ठीक है, प्रियम धन वंदा, प्रिय वंदा, तो ये अच्छा शब्द है, याद रखना, प्रियम धन प्रियवंदा। अब ये जो अनुस्वार है ना, ये इसका उच्चारण तो हम कर रहे हैं प्रियवंदा, लेकिन ये प्रियवदा प्रियवदा होता है। मतलब आप इसको यूं देखो, मैं इसको मिटा के सही लिख देता हूं भाई। ये जो शब्द है ना, हम बोलते अशुद्ध हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ये शब्द है, और जब ये बनता है तो यूं बनता है, ये अनुस्वार के रूप में जाएगा प्रियवदा, लेकिन हम इसको यूं बोलते हैं क्योंकि बोला भी ऐसे जाता है प्रियवंदा। वह के आगे कैसे आएगा? वह क्या आएगा तो यूं यूं हो जाता ना, प्रिय वमदा, ऐसे होना चाहिए था, है ना? जो कि गलत है, यही सही है। इसका संधि विच्छेद क्या सही है? यही सही है। समझ आई बात? तो इसका ध्यान रखें। जैसे और बता देता हूं, समधन, समधन 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 संशय हो गया,
संशय हो गया ना, समधनशय, ठीक है, संशय हो गया, संलग्न हो गया, संहार हो गया, संवाद हो गया, प्रियवंदा हो गया, और शब्द बन जाएंगे, कोई बढ़िया शब्द है, संलग्न हो गया, हाँ ये अच्छा से स्वयंवर, और ये ठीक है, अच्छा जैसे देखो स्वयं है ना, स्वयं धन वर, तो ये क्या हो जाएगा, स्वयंवर, ये अच्छा शब्द है। और इसके अलावा संवेग हो गया, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं पहले वाले के, ये दूसरे में चले गए हम, भयंकर अलंकार वगैरह कर लिया हमने। अब इसके जो दूसरे के उदाहरण हैं वो देखो, जैसे पम धन चम, तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, पंचम, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे सम धन निकट, तो क्या हो जाएगा, सन्निकट, ठीक है। अब इसको अगर हम यूं लिखते हैं तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, शुद्ध माना है, ठीक है। ऐसे ही सम धन चित्त, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन चित्त, और इसको हम यूं लिख सकते हैं, संचित। इसी तरह से समधन कल्प, संकल्प, है ना। तो इस तरह से हम खूब सारे शब्द हैं उनका बना सकते हैं। संपादक है, संपूर्ण है, ठीक है, संपादक है, तो ये भी देखो समधन पादक, तो अब बनेगा क्या, संपादक, ऐसे भी बनेगा, और इसको हम संपादक भी लिख सकते हैं। बात समझ आई। तो तरीके अलग अलग होते हैं, दो नियम है, इसीलिए तो एक नियम नहीं है, ये दो नियम है। अगर स्पर्श व्यंजन आए तो पहले हमें उसको पांचवें में ही लिखना है, वरना हम ये सीधा एक नियम भी तो बना सकते थे, अगर दोनों में अनुस्वार कर सकते कि भाई अगर म के बाद कोई सा भी व्यंजन आ जाए म को छोड़कर, तो फिर जो है वो अनुस्वार में बदल दो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ना, क्योंकि ऐसा नहीं है। म के बाद अगर स्पर्श व्यंजन आए तो वो म स्पर्श व्यंजन के पांचवें में बदलेगा, और म के बाद अगर अंतस्थ और ऊष्म आए तो जो म है वो इसमें अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये दो नियम है, और म के बाद म आए तो मम हो जाता है, म के बाद अगर म आए तो क्या हो जाता है, मम हो जाता है। जैसे मैं आपको इस नियम, ये नियम भी बता देता हूं, ये म वाले तीनों एक साथ ही हो जाएंगे। देखो अब अगर ये कहता है कि अगर म के बाद म आए तो मम हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। जैसे समधन मान, क्या हो जाएगा, सम्मान। समधन मोहन, क्या हो जाएगा, सम्मोहन। ऐसे ही समधन मेलन, सम्मेलन, ठीक है। ऐसे ही समधन सम्मान, सम्मोहन, हाँ ये भी हो गया। मुख, क्या हो जाएगा, सम्मुख। ऐसे ही समधन मति, क्या हो जाएगा, सम्मति। बस ठीक है ना। हाँ तो ये तीसरा नियम, इसीलिए तो देखो अगर म के बाद स्पर्श व्यंजन आए तो पांचवें बदलेगा, स्पर्श व्यंजन के पांचवें में। अगर म के बाद अंतस्थ या ऊष्म आए तो वो अनुस्वार में जाएगा। अगर म के बाद म आ जाए, इसीलिए तो हमने म को छोड़कर लिखा था, तो मम हो जाएगा, सम्मान, सम्मेलन, सम्मोहन, सम्मुख, सम्मति। तो ये आपके संधि के 3-4 जो म वाले जो प्रथम वर्ण को लेकर जो नियम है वो नियम है, और एकदम सरल नियम है, इसमें उलझना नहीं है। फिर भी देखो सर और अच्छे शब्द, देखो आप लोगों को पढ़ते हुए समय हो गया तो आपको ये लगते हैं शब्द ये मतलब सिंपल हैं जी, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि सिंपल है, ये तो अब रट चुके हैं ये शब्द, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये संधि वास्तव में काम की है, या जिनको पढ़ाई छोड़ रखी है वो बाद में वापस स्टार्ट की, उनके लिए बहुत काम की चीजें हैं। तो आप इसको ईमानदारी से पढ़ें, और जो गुरुवार को टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, उस टेस्ट को जरूर दें। और फिर भी दोस्तों आप 200, 300, 400, 500, 1000 जने जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को नजरअंदाज मत करना।
आपको सर देखो एक बात याद, 100-200 रुपए से मैं तो करोड़पति बनने से रहा, और पिछले 2 साल से यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि 2 साल में कितना भी कर ले तो मेरा अभी तक यूट्यूब ने मुझे इतना दिया नहीं है जितना मैंने यूट्यूब को आपके लिए दिया है। लेकिन मैं किस लिए इतना संघर्ष कर रहा हूं? आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, कि एक बार जैसे तैसे करके भगवती मातेश्वरी करे कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। निश्चित रूप से मेहनती विद्या, मैं कभी भी यही नहीं कहता कि सबका सिलेक्शन हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सबका सिलेक्शन। मैं चाहता हूं हर उस मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जो वास्तव में, जो मतलब इतनी धूप, मतलब कहते हैं ना कि वो हर मौसम में संघर्ष कर रहा है। सर्दी है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने बैठ रहा है, इस गर्मी के अंदर बिना कूलर के भी बैठा है, पसीने पहुंच रहा है, लेकिन पढ़ रहा है। एक जुनून है, जिज्ञासा कि नहीं बस सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। हर वो मेहनती अभ्यर्थी सेलेक्ट हो, बस उसके सिलेक्शन में मेरा अंश मात्र भी अगर योगदान है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो मैं हर मेहनती विद्यार्थी अभ्यर्थी का सिलेक्शन चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। बस मैं इसलिए संघर्ष कर रहा हूं कि एक बार मुझे मतलब 100+ 100+ सिलेक्शन मिल जाए तो यकीनन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि उन 100 जनों के सिलेक्शन में कम से कम मेरा इतना सा हाथ तो जरूर है। बस इसलिए कह रहा हूं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जितनी मेहनत से बनाई है ना, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट जो कोर्स चलता है, जो भी अपने जो ऑफलाइन मार्गदर्शन के लिए आते हैं, तो मैं उनसे पहले दिन से कह रहा था, मैंने कहा मेरे जो लास्ट पेपर होंगे ना टेस्ट सीरीज, वो जबरदस्त होगी, वो देखोगे तो देखते रह जाओगे। आज वही हुआ, पहले टेस्ट में लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि वास्तव में इतने इससे मतलब इतना बेस्ट पेपर भी बन सकता है क्या। अब जो टेस्ट सीरीज में जो डाउट्स आएंगे, कुछ 5 से 10 डाउट्स आएंगे, वो मैं यूट्यूब पे जरूर क्लियर करूंगा। निश्चित रूप से मैं वो यूट्यूब पे क्लियर भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगा भाई, क्योंकि जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको पता तो चलना चाहिए ना कि ये गलत क्यों हुए हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं जल्द। मैं क्लास रिकॉर्ड कर देता हूं क्योंकि 15 मिनट बचे हैं 9 बजने में, और आपकी क्लास का समय हो चुका है 9 बजे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।